नमस्ते। हम लोग आज जटामांसी का ऑयल बना रहे हैं। ये सिरोधारा ऑयल प्रिपेयर कर रही हूँ मैं। मेरे एक पेशेंट हैं, 90 ईयर ओल्ड हैं। काफ़ी दिनों से पेशेंट बेड पे थे। सारी दवाइयाँ वगैरह देने के बाद, बल्ले, रसायन, सारी चीज़ें देने के बाद पेशेंट अभी चलने जैसी स्थिति में हो गए हैं, तो क्लिनिक पे आ सकते हैं वो। उसीलिए मैं उनके लिए सिरोधारा का ऑयल बना रही हूँ। ये जो ऑयल है स्पेशल ऑयल है। अधिकतर लोग ब्राह्मी ऑयल से सिरोधारा करना प्रेफर करते हैं, लेकिन ये जो ऑयल है मैंने जटामांसी और आंवला और यष्टि मधु, ये तीनों मेद रसायन हैं, उनको डाल के ये ऑयल बनाया है। स्पेशल ऑयल मेरे पेशेंट के लिए। जटामांसी का क्यों डाला है मैंने? पेशेंट को बाकी सारी समस्याओं में काफ़ी फ़ायदा हो गया है। उनको जो चल नहीं पा रहे थे वो चलने लगे हैं, भूख बढ़ गई है, उनके पैरों में जो स्वेलिंग थी वो पूरी काफ़ी कम हो गई है। डाइट और जो टैबलेट वो ले रहे थे वो सारी बंद हो गई हैं। अभी उनको अनिद्रा, स्टिल अभी भी अनिद्रा मतलब इंसोम्निया अभी भी प्रेजेंट है। मतलब रात को 1-1:30 बजे तक भी उनको नींद नहीं आ रही है। तो उसको ही व्यू में रख के मैं ये ऑयल बना रही हूँ। जटामांसी के बारे में मैं आपको बताऊँ। जटामांसी जो है वो मेदे है। मेदे मतलब जो दवाइयाँ अपने मस्तिष्क पे काम करती हैं, आयुर्वेद में उनको मेदे की कैटेगरी में रखा गया है। जटामांसी मेदे है, ब्रेन को हमारे रिलैक्स करेगा। और जो दूसरी चीज़ मैंने इसमें डाली है वो है आंवला। आंवला आप सब जानते हैं, वो भी शीतवीर्य द्रव्य है। वो हमारे पित्त का शमन करेगी और वो ब्रेन के लिए, बालों के लिए, आँखों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। तीसरा डाला है मैंने यष्टि। यष्टि भी मेद रसायन है और मधुर रस प्रधान है, तो वो चक्षुष भी है, तो वो आँखों पे भी बहुत अच्छा काम करेगी। वृद्धावस्था में जो है वो नेत्र ज्योति थोड़ी कम हो जाती है, तो उस पर काम करेगी। तो इन सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो ऊपर से तिल तेल में ये बनाई जा रही है। तो तिल तेल इटसेल्फ वात सामक है। तेल कोई भी रहे वो वात सामक ही होता है, वात को कम करता है। तो अनिद्रा का एक वजह हमारी वात भी रहता है, क्योंकि वृद्धावस्था में वात वृद्धि हो जाती है, वात बढ़ जाता है। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि 7 दिन के बाद जब ये सिरोधारा हो जाएगी तो फिर मैं आपको अपडेट दूंगी कि पेशेंट को हमारे अनिद्रा में कितना फ़ायदा मिला। मैम, जो ये जटामांसी तेल बन रहा है प्रिपरेशन, तो क्या ये पर्टिकुलरली उसी पेशेंट के हिसाब से बन रहा है? ये अभी तो फिलहाल उनके लिए बन रहा है। वैसे जटामांसी मेद है, मैंने जैसा आपको बताया। तो जटामांसी का इंडिकेशन हर पेशेंट को है। इंसोम्निया हो गया, दूसरा आपका स्ट्रेस रिलेटेड, लोगों को इंसोम्निया हो जाता है, नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है। आप देखते हैं कि जब पोस्ट मेनोपॉजल या मेनोपॉजल के आसपास लोगों को नींद नहीं आती है, रात को एकदम उठ के बैठ जाते हैं, तो उसमें सिरोधारा, जटामांसी सिद्ध तेल की सिरोधारा बहुत इफेक्टिव है। तो वो आप ले सकते हैं। और सिर्फ जटामांसी का हम मल्टीपल जगह इस्तेमाल करते हैं। उसका फांट है, उसको मतलब पानी में फ्यूजन बना के पेशेंट को देते हैं। जटामांसी चूर्ण दिलवाते हैं, तो ये इसमें फ़ायदा करती है। और जटामांसी बालों के लिए बहुत अच्छी है, बालों के लिए भी बहुत अच्छी है। तो जटामांसी की धारा, अगर आपको ऐसी अनिद्रा जैसी कोई भी तकलीफ नहीं है तो भी आप आपकी हेयर की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए जटामांसी सिद्ध तेल की धारा ले सकते हैं। मैम, जैसे कई बार स्ट्रोक के बाद पेशेंट कॉम्प्रोमाइज स्टेट में होते हैं, कोई पैरालिसिस में होता है, या कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसमें कि ये प्रिपरेशन इस तरह से हम काम कर सकते हैं, स्पेशली शिरोधारा उसमें पूछा जाए तो क्या उसमें सीधे सीधे फ़ायदा पहुंचा सकती है? सर, जो अपने पैरालिसिस वाले पेशेंट रहते हैं, या जो कोमा, इवन मैं यहाँ तक बोलूँगी कि कोमा में जो पेशेंट रहते हैं, या जो पोस्ट सर्जिकल रिहैबिलिटेशन हाँ, में तो है, उसमें सिरोधारा उनका बहुत अच्छा ब्रेन रिलैक्स रखेगी। उनका जो प्रेशर है, कभी कभी क्या होता है कि रीसर्जरी भी करनी पड़ जाती है ना, हेमरेजिक जो स्ट्रोक्स के पेशेंट रहते हैं, क्योंकि उनमें प्रेशर बहुत बढ़ जाता है ब्रेन में, तो उसमें सिरोधारा उनके लिए स्मूदिंग काम करेगी। सिरोधारा में जो ऑयल है और जो घी बेस्ड एरिया है, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस कर सकते हैं, ऐसी रिसर्च हो चुकी है। मतलब जो दवाइयाँ ब्रेन तक नहीं पहुँच
सके हैं, वो घी में मिला के जब ब्रेन दी जाती है तो उनका गामित्व जो उनका एक्शन है वो ब्रेन में देखा गया है। इसलिए आयुर्वेदिक बहुत सारी प्रिपरेशन है जो ऑयल और घी वेस्ट है। मैडम ऐसे पेशेंट को मेरे हिसाब से एक बार ओपिनियन के लिए ये चीज़ लेनी चाहिए, ताकि क्योंकि इस तरह से पेशेंट काफ़ी जगह भटक चुके होते हैं, वो हर चीज़ ट्राई कर चुके होते हैं और फिर भी रिहैबिलिटेशन पार्ट में सर्जरी तो सीधे सीधे हो जाती है, पर रिहैबिलिटेशन और रिकवरी जो है नॉर्मल लाइफस्टाइल की वो 100% नहीं देखने में आती है। तो मेरे हिसाब से श्रोता जो भी इसको सुन रहे हैं, ये एक ऑप्शन ज़रूर है, आयुर्वेद की इस पद्धति को भी अपनाएं। जहाँ तक इतने समय हमने इतना सारा इलाज करा है, इसको एक 8-15 दिन का सेशन लेके ज़रूर देखना चाहिए। मैम कोई ऐसा केस हो जो आपको याद आता हो जिसमें कुछ आप हमें बता सकें उसके माध्यम से कि कैसी रिकवरी रही? सर देखिए, पैरालिसिस के पेशेंट अगर बिफोर 1 ईयर मतलब क्रोनिक में कन्वर्ट होने से पहले हमारे पास आते हैं तो उसमें पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ पंचकर्म रहता है, जिसमें सिरोधारा है, अभ्यंग स्वेदन, बस्ती है, नस से चिकित्सा करते हैं हम लोग, ब्रूहण करते हैं, मतलब उनकी बॉडी को रिजुविनेट करते हैं। तो बहुत अच्छी रिकवरी है। मेरे पास एक पेशेंट भी आई थी, 2016 की बात है ये, तो वो टिपिकल कोमा में थी पेशेंट और मतलब वो किसी चीज़ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। सिर्फ 8 दिन की सिरोधारा और 8 दिन की पिंड स्वेद किया था मैंने उसको, बस्ती चिकित्सा दी थी। तो वो जो बच्ची थी 17 साल की थी, उसको वो हमारी साउंड पे, अपनी मदर की साउंड पे रो रही थी, रिस्पॉन्ड करने लगी थी, सिर्फ 7 दिन की सिरोधारा बस्ती चिकित्सा से। जी, ये केस मुझे भी याद आ रहा है। शायद ये बच्ची ने सुसाइडल अटेम्प्ट था और ये एस्फिक्सिया के कारण, हाइपोक्सिया में जाने के कारण ब्रेन डैमेज हुआ था और काफ़ी सूख गई थी वो बच्ची। हाँ, तो उसमें 7 दिनों में बहुत अच्छे मतलब रिजल्ट मिले थे, लेकिन पेशेंट बहुत ज़्यादा अफोर्डिंग नहीं था, इसलिए ट्रीटमेंट कंटिन्यू आगे नहीं हो पाया था। अगर वो आगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते तो उस पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता। तो मैं इस केस के माध्यम से ये बताना चाह रही हूँ कि जितना अर्ली आप अप्रोच करेंगे, फ़ायदा उतना फास्ट होगा, डैमेज उतना कम होगा। जो परमानेंट डैमेज हो जाते हैं ना पेशेंट को, वो नहीं रहेंगे। और इसको आप सिर्फ बीमारी के एस्पेक्ट में मत देखिए, जैसे हम सिर पे तेल रोज लगा रहे हैं ना, हमारे शास्त्रों में भी बताया, वैसे ही आप रेगुलर बेसिस पे आप सिरोधारा लेके भी उसके फायदे ले सकते हैं। मैडम, आपने ये जटामांसी तेल के प्रिपरेशन और जो यहाँ पे इतने घंटों से ये ऑयल बन रहा है, इसकी पूरी विधि और इसके बारे में क्या क्या पेशेंट को फ़ायदे हो सकते हैं, किन किन पेशेंट्स के लिए ये लाभदायी हो सकता है, ये जानकारी दी आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।